आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनका एंड्योरेंस अभियान। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक समुद्री यात्रा या खोज की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मानवीय सहन शक्ति, मतलब हिम्मत और लीडरशिप की एक अद्भुत मिसाल है। सही कहा। सोचिए, अंटार्कटिका के बर्फ में 500 से ज्यादा दिन 28 लोग फंसे हुए हैं। बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। अविश्वसनीय लगता है सुनकर ही। और यही चीज इसे खास बनाती है। ये हमें समझने का मौका देती है कि कैसे, मतलब बिल्कुल चरम हालात में एक लीडर और एक टीम कैसे काम करते हैं, कैसे वो उम्मीद बनाए रखते हैं जब कोई उम्मीद नजर ही ना आ रही हो। तो शुरू करते हैं। बात है 1914 की। शैकल्टन का एक बड़ा सपना था। हाँ, वो अंटार्कटिका महाद्वीप को पैदल पार करना चाहते थे, एक छोर से दूसरे छोर तक। उस जमाने के हिसाब से तो ये लगभग नामुमकिन सा लक्ष्य था। बिल्कुल, बहुत महत्वाकांक्षी। इसके लिए उन्होंने एक खास जहाज तैयार करवाया, एंड्योरेंस, और अपने 27 साथियों के साथ निकल पड़े। लेकिन सफर शुरू होने के कुछ ही समय बाद जनवरी 1915 में चीजें बिगड़ने लगी। हाँ, वो अंटार्कटिका के पास वेडेल सागर में पहुंचे ही थे कि उनका जहाज एंड्योरेंस तैरती हुई बर्फ की मोटी चादरों में फंस गया। पहले तो शायद उन्हें लगा होगा कि बर्फ खिसक जाएगी या पिघल जाएगी। हाँ, उम्मीद तो यही थी, पर ऐसा हुआ नहीं। महीने गुजरते गए, बर्फ का दबाव जहाज पर बढ़ता गया। सोच सकती हूँ उन लोगों की मानसिक हालत। हर दिन एक जैसा, और जहाज धीरे धीरे टूट रहा था। बिल्कुल। और फिर नवंबर 1915 में, लगभग 10 महीने फंसे रहने के बाद, वो हुआ जिसका डर था। एंड्योरेंस जहाज बर्फ के दबाव से टूटकर डूब गया। ओहो, मतलब अब उनके पास कुछ नहीं था। न जहाज, न रहने की पक्की जगह, न दुनिया से संपर्क का कोई जरिया। बस बर्फ का अंतहीन समंदर और बहुत थोड़ी सी रसद। यहाँ से असल परीक्षा शुरू हुई होगी। तापमान -40 डिग्री तक, खाने की कमी। हाँ, उन्हें जिंदा रहने के लिए सील और पेंगुइन का शिकार करना पड़ा। ऐसे में तो कोई भी टूट जाए। टीम का मनोबल बनाए रखना कितना मुश्किल रहा होगा। यहीं पर शैकल्टन का नेतृत्व सामने आता है। देखिए, वो सिर्फ आदेश देने वाले लीडर नहीं थे। अच्छा। उन्होंने एक सख्त दिनचर्या बनाई, सबको काम में लगाए रखा। सबसे जरूरी बात, उन्होंने टीम का हौसला बनाए रखा। छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी का जन्मदिन मनाना, मजाक करना, कहानियां सुनाना, ताकि लोग मायूस ना हो। बिल्कुल। और वो खुद सबसे मुश्किल काम करते थे। इससे टीम को लगता था कि लीडर उनके साथ है, हर मुश्किल में। ये सिर्फ शारीरिक बचाव नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी थी। महीनों वो बर्फ के टुकड़ों पर बहते रहे, फिर जैसे तैसे एक वीरान पथरीले द्वीप पर पहुंचे, एलिफेंट आइलैंड। हाँ, लेकिन वो भी कोई मंजिल नहीं थी। वहां से भी मदद मीलों दूर थी, कोई वहां आता जाता नहीं था। तब शैकल्टन ने वो फैसला लिया जो आज भी समुद्री इतिहास के सबसे साहसी कारनामों में गिना जाता है। सही कहा। अप्रैल 1916 में वो अपने 5 साथियों के साथ सिर्फ एक छोटी सी खुली लाइफ बोट में, जेम्स केयर्ड उसका नाम था, 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया द्वीप के लिए निकल पड़े। 1300 किलोमीटर एक खुली नाव में, अंटार्कटिका के बर्फीले तूफानी समंदर में। हाँ, सोचिए जरा, विशाल लहरें, जमा देने वाला ठंडा पानी, और रास्ता देखने के लिए बस कभी कभार बादलों से झांकता सूरज और एक सेक्सटेंट नाम का यंत्र। यह हिम्मत और मतलब सटीक नेविगेशन का एक अविश्वसनीय मेल था। 16 दिन की भयानक यात्रा के बाद वो साउथ जॉर्जिया पहुंचे, लेकिन सफर अभी बाकी था। हाँ, वो द्वीप के गलत वीरान हिस्से में पहुंचे थे। मदद के लिए उन्हें बर्फीले पहाड़ और ग्लेशियर पैदल पार करने पड़े, बिना सही उपकरणों के। अंत में वो एक व्हेल पकड़ने वाले स्टेशन तक पहुंचे और वहां से मदद का इंतजाम शुरू हुआ। और फिर शुरू हुई एलिफेंट आइलैंड पर पीछे छूटे 22 लोगों को बचाने की जद्दोजहद। आसान नहीं था वो भी। कई कोशिशें नाकाम रहीं। आपस बहुत थी, लेकिन आखिरकार अगस्त 1916 में शैकल्टन बाकी लोगों तक पहुंच गए। और सबसे हैरत अंगेज बात क्या थी? क्या? कि अभियान का हर एक सदस्य, पूरे 28 लोग जिंदा थे। ये तो वाकई कमाल है। इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है? मतलब सिर्फ ये कि वो बच गए? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। मेरे ख्याल से ये कहानी दिखाती है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है, खासकर जब आपकी मूल योजना पूरी तरह फेल हो जाए। शैकल्टन का लक्ष्य महाद्वीप पार करना था, वो नहीं हुआ। हाँ। तो उन्होंने लक्ष्य बदल दिया। अब लक्ष्य था हर एक जान बचाना। उन्होंने हालात के हिसाब से खुद को ढाला, निराशा को हावी नहीं होने दिया। ये लचीलापन, ये पॉजिटिव सोच, यही सबसे बड़ी सीख है। और टीम का आपसी भरोसा भी। एक दूसरे के बिना और शैकल्टन पर भरोसे के बिना ये शायद मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि जब बाहर से कोई उम्मीद, कोई सहारा ना हो, तब इंसान अपने अंदर से कौन सी ताकतें जुटाता है।
वो कौन से मानसिक संसाधन हैं जो उसे इतने लंबे समय तक इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी टिकाए रखते हैं और आखिर में जीत दिलाते हैं? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है।